वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एल्काइल हैलाइड हम किसको कहते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन का एक या फिर अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब हेलोजन परमाणु से रिप्लेस हो जाते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। कि कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम हेलोजन से विस्थापित कर दें, हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगा देते हैं, तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये जो हेलोजन डेरिवेटिव है, इनको क्लासिफिकेशन इनका जब किया जाता है तो उसके अंदर हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन के अंदर करते हैं। अगर उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, वो सैचुरेटेड है, तो हेलो एल्केन। अगर एक उसमें डबल बॉन्ड है तो वो हेलो एल्कीन कहलाएंगे, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हेलो एल्काइन कहलाते हैं। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। यहाँ हम अभी पहले जो है वो हम बात करेंगे हेलो एल्केन की। तो जो हेलो एल्केन है उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1X होता है, क्योंकि हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया है और वो बनने वाले कंपाउंड फिर एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर जो हमने ये जनरल फार्मूला दिया CnH2n+1X, तो X की जगह वहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई भी हो सकते हैं। अब फ्लोरीन के यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि एक तो सब जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और उसकी जो साइज़ है वो भी सबसे छोटी होती है। इसलिए उसका जो नेचर होती है हेलो एल्केन के अंदर वो औरों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसलिए तो जनरली हम यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही लेते हैं। अब ये जो एल्काइल हैलाइड है इनका क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया है। एक कहलाते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दूसरे हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और तीसरे होते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर जो हम पहले बात करते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की, उन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड उनको कहते हैं जिसमें प्राथमिक कार्बन परमाणु पर हेलोजन जुड़ा हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल लें हम एथिल ब्रोमाइड, यहाँ हमने एथिल ब्रोमाइड लिया है। ये जो एग्जाम्पल है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का है। दूसरा जो हम उदाहरण लेते हैं वो है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हम उनको कहते हैं जिनमें हेलोजन सेकेंडरी कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ हो, वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। कि इसके अंदर ये जो एग्जाम्पल आता है वो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसके अंदर देखिए जो द्वितीय कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। तीसरा जो पार्ट है या तीसरा जो इसको क्लासिफिकेशन किया उसमें आते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। जब तृतीय कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम तृतीयक हैलाइड कहते हैं। इसका उदाहरण हम लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से ये एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर प्राइमरी कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ तो वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और टर्शियरी कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। अब आता है इसका नोमेनक्लेचर। इनका IUPAC के अंदर जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें ये हेलो एल्केन इनको कहा जाता है। तो यौगिक के नाम से पहले हेलोजन की स्थिति और नाम बताकर उस एल्केन का नाम लिखा जाता है। जैसे ये यहाँ पर सारणी दी हुई है और उसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे हम लें पहले, ये है आपका CH3Cl। इसका अगर हम IUPAC में नाम लिखें तो वो हो जाएगा, ये इसका
क्लोरोमेथेन मेथिल क्लोराइड, ये इसका नोमेनक्लेचर इसके अंदर होता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण हम लें, उसमें है C2H5I, तो आयोडोमीथेन या एथिल आयोडाइड। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हम बताते हैं कि कैसे इनका नाम लिखा जाता है। जो लास्ट में हम लेते हैं वो है इसमें C4H9Cl, तो इसके 1 क्लोरोब्यूटेन तो N ब्यूटिल क्लोराइड, 2 क्लोरोब्यूटेन द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इस तरीके से इनके सिंपल उदाहरण लिए हैं और उनका फिर नोमेनक्लेचर, जैसे हम औरों का IUPAC सिस्टम में रूल फॉलो करते हैं वैसे ही इसमें भी करके और फिर इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब इसके अंदर जो है वो लेते हैं हम आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के अंदर समावयवता कैसे होती है और कौन सी होती है, तो इनमें बेसिकली 3 तरीके की समावयवता इनमें पाई जाती है। एक है चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म और फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म का, उसके अंदर ये 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन और दूसरा हम ले लेते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन। ये C4H9Cl के समावयवी हैं और इनमें चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इसी तरीके से दूसरी हम लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि जब कार्बन परमाणु की चेन तो वही है पर हैलोजन परमाणु की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया C3H7Cl, इसके अंदर 2 पोजीशन आइसोमर बनते हैं, एक है 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसके अंदर चेन तो वही है 3 कार्बन एटम वाली, पर एक में क्लोरीन 1 पोजीशन पे है और दूसरे में क्लोरीन 2nd पोजीशन पे है। तीसरी जो आइसोमेरिज्म है जो इसमें पाई जाती है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि किसी एल्किल हैलाइड में अगर असममित कार्बन परमाणु हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया 2 ब्रोमो ब्यूटेन का, इसके अंदर D और L ये आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर मिलती है। तो इस तरीके से ये इसके आइसोमेरिज्म के बारे में था, तो इसमें कौन सी आइसोमर बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियों पर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम लेते हैं इसको बनाने का जो मेथड है वो है एल्केनों से, कि एल्केनों की हैलोजन से क्रिया कराने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और एल्काइल हैलाइड बनते हैं। वैसे भी हमने एल्काइल हैलाइड के लिए क्या कहा कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन को अगर हम हैलोजन से रिप्लेस कर दें तो हेलो एल्केन बनते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने एथेन लिया क्योंकि एल्केन से बना रहे हैं, और इस कि अगर हम हैलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हैलोजन से। तो ये एल्केनों से बनाने का एक मेथड है। ये पहला जो हमने एग्जांपल लिया वो एथेन से, फिर प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इस तरीके से अलग अलग एल्केन लेते हैं और हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करके जो भी प्रोडक्ट हमको चाहिए होता है वो हम यहाँ पर हेलो एल्केन बना लेते हैं। दूसरा जो मेथड हम इसके अंदर लेते हैं वो है एल्कीनों से। अब एल्कीन है और उनसे हमको हेलो एल्केन बनाना है, तो इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो इसके अंदर ये एडिशन रिएक्शन से ये एल्काइल हैलाइड बनेंगे। एल्कीन लिया, इसकी हमने HX से रिएक्शन करवाई तो एल्किल हैलाइड इसके अंदर बनते। ये सारी रिएक्शन हमने पहले एल्केन और एल्कीन के अंदर भी पूरी डिटेल के अंदर हमने ली है। तो इसके अंदर पेरोक्साइड की प्रेजेंस और वाली रिएक्शन HF की वो भी हम इसके अंदर लेते हैं। वो हमने जो पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसके अकॉर्डिंग इसमें ये एल्काइल हैलाइड बनते हैं। तीसरा जो मेथड है इसको बनाने का वो है अल्कोहल से। अल्कोहल का OH समूह नाभिक से ही प्रतिस्थापन क्रिया करके X जो हैलोजन है से प्रतिस्थापित करके भी एल्काइल हैलाइड बनाए जा सकते हैं।
कई अभिकर्मक एल्कोहलों से क्रिया करके एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो उसके अंदर हम एक लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन से, कि हाइड्रोजन हैलाइड की हम अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं और एल्काइल हैलाइड बनता है, साथ में वाटर इसके अंदर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ये इसकी यहाँ पर मैकेनिज़्म ली है। ये रिएक्शन भी हमने पूरी जब हमने अल्कोहल लिए थे उस समय इसमें देखी थी, तो ये वही रिएक्शन यहाँ पर रिपीट होती है। दूसरी जो है वो है फॉस्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया से। तो फॉस्फोरस के ट्राई और पेंटा हैलाइड अल्कोहल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ये दूसरा जो मेथड है वो है फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन से। इसके अलावा जो इसके अंदर हम रिएक्शन लेते हैं उसके अंदर अभिक्रिया आती है वो है थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से। थायोनिल क्लोराइड भी एल्केनॉल से अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। इसके बाद जो इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, जो कि हमने पढ़ी थी हुंसरीकर रिएक्शन। वही रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कहो या फिर हुंसरीकर रिएक्शन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। इसके अंदर जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में क्लोरीन तथा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो एल्काइल हैलाइड बनते हैं। ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल इसके अंदर बनते हैं और उस मैकेनिज़्म से ये होती है। लास्ट जो इसको बनाने का मेथड है वो है हैलोजन विनिमय विधि द्वारा। जैसा कि इसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एल्केन के आयोडाइड को बनाने के लिए इस विधि का यूज़ भी किया जाता है। यहाँ पर हमने लिया है एल्काइल हैलाइड, उसके अंदर ये एक कोई क्लोरीन इनका सॉल्ट लिया और उसकी हमने NaI के साथ में रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पर क्लोरीन है और दूसरे में आयोडीन है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। तो RCH2Cl था, वहाँ पे Cl की जगह आ गया आयोडीन और सोडियम के साथ जुड़ गया Cl। तो ये यहाँ पर हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये कुछ थी एल्काइल हैलाइड के वाले चैप्टर के अंदर इसकी डेफिनेशन, फिर इसके क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और इसको बनाने की विधियाँ। ये एक तरीके से हमने जो दूसरे पहले वाले चैप्टर पढ़े थे उन सब में इन रिएक्शन को हमने डिटेल के अंदर पढ़ा है। फिर भी हमने यहाँ पर, क्योंकि एल्काइल हैलाइड चैप्टर है इसलिए यहाँ पर इसको रिवाइज़ किया है। थैंक यू।